राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 5000 से ज्यादा आचार्य और ब्राह्मणों ने गीता का पाठ किया, जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को गीता महोत्सव की बधाई दी। सीएम ने कहा, गीता आज भी हमें कर्मयोग की शिक्षा देता है। आज पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में कोई और भी इससे बड़ा कार्यक्रम करे। गीता के 3रे अध्याय के 10 श्लोक पढ़े गए। सीएम ने कहा, लोग गीता के उपदेश को धर्म से जोड़ लेते हैं। हमारी धर्म आधारित जीवन संस्कृति है। हमारे परिवार भी धर्म आधारित है। इस मौके पर लाडली बहनों के खाते में बड़ी राशि डाली गई। साथ ही 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की भी बात सीएम यादव ने कही। हर जिले, वार्ड, सभी जगहों में जनहितैषी योजना चलेगी। सभी मंत्री, विधायक जनता के बीच पहुंचेंगे। सीएम ने कहा, गीता में सभी वेदों का उपदेश गीता में है। गूगल के सर्च इंजन में दुनिया में सबसे ज्यादा गीता को देखा और पढ़ना जाता है। जिसने बनाया उसने उस पर खेद व्यक्त किया। हाईगिन ने गीता पढ़ी, तब उसे लगा उसका जीवन धन्य हुआ। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अतिथि मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत रंग, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहाँ 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, अनेक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। और इसलिए इसी ज्ञान को हम सबको अपने दिल दिमाग में बैठा के अपने हृदय में स्थापित करना है और जन सामान्य में ये, उनके हृदय में ये मंत्र पहुँचे। इसके लिए मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को इस प्रकार से आयोजित किया, पहल की है कि अब दूसरे राज्य के लोग मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेके और अपने यहाँ कार्यक्रमों की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और धर्मेंद्र जी जो हमारे संस्कृत मंत्री हैं, इनके विचार अभी हम लोगों ने सुना, और पूरे संस्कृत विभाग को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी अवसर पर आज लाडली बहना बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और तथा उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1572 रुपए की राशि आज वितरित की गई। ये सारे कार्य उस कर्म योग के ही भाव हैं कि हम अपना कर्म करते रहें। गीता के उपदेशों को आपने सबने सुना है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश कृष्ण के द्वारा दिए गए और उसे वेद व्यास जी के द्वारा हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इन सारी बातों को हम आगे करें, परंतु आज के समय की आवश्यकता है। हमारे पास ज्ञान, पुस्तकों में बहुत ज्ञान हमारे पास है। लाडली बहनें भी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। इस मंच के माध्यम से सभी लाडली बहनों के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज गीता जयंती के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है, जिसमें 4000 से ज़्यादा साधु संतों, ब्राह्मण बंधुओं के माध्यम से गीता पाठ का कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
साथियों, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता हम सबको जीवन में प्रकाश देने का काम करता है। भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में दिशा प्राप्त करते हैं और मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि भगवत गीता केवल भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज भगवत गीता के माध्यम से उसका अध्ययन करके जो भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, उस संदेश को केवल देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवत गीता के माध्यम से लोग प्रेरणा लेने का काम करते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।